सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुलिस लाइन रोड कन्नौज, कक्षा 12 हिंदी विषय के गद्य खंड पाठ भक्ति लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम देना चाहेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद जनपद जो कि उत्तर प्रदेश में है हुआ था। आपकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अध्यापन कार्य भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही हुआ। आपकी कर्मस्थली प्रयागराज ही रहा। आपने हिंदी विधा की लगभग सभी विधाओं में अपना परिचय दिया। एक कवयित्री के रूप में, एक लेखिका के रूप में, छायावादी स्तंभकारों में से एक सशक्त स्तंभकार के रूप में छायावाद को संबल दिया। आपकी रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर, निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही मेरा परिवार, संस्मरण रेखा चित्र है। और बहुत सारे पुरस्कार भी आपको मिले, जिसमें आपको यामा पर भारत भारती पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती पुरस्कार और भारत सरकार के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। आपके चरित्र की जो विशेषता है, आपके कृतित्व की जो विशेषता है, वो सामान्य वर्ग का आपने विश्लेषण किया है। उसके दुख दर्द को आपने मुखरित किया है। जिसका वर्णन लेखिका की कृतियों में स्पष्ट देखा जा सकता है। आप एक समाज सेवी, लेखिका, दोनों रूपों में आपका चरित्र उभर कर सामने आता है। महात्मा गांधी की राह पर चलकर अपने जीवन को समर्पित कर शिक्षा और समाज के कार्यों में निरंतर कार्य किया। परिणाम स्वरूप भारतीय नारियों की दुर्दशा को देख करके नारी उत्थान की भी बात आपके मन में आई, जिसके लिए आपने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना भी की। हम ऐसा कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा की जो प्रतिभा थी वो बहुमुखी थी।
ऐसा कहा जाता है कि युवा अवस्था में ही महादेवी वर्मा जी का अपने पति से तलाक हो गया और उस तलाक की स्थिति में आपने भी भक्तिकालीन मीरा की तरह अपने स्नेह को, अपने प्रेम को उस परम तत्व की ओर मोड़ दिया और आपने अपने को कहा, प्रभु मुझे सदा कष्ट ही दीजिए, क्योंकि जब मेरे ऊपर कष्ट होता है तभी आपकी याद आती है और इसी को देखकर आपको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। स्त्री विमर्श की रचना आपने की, जिसमें आप एक साधारण से साधारण व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाने का प्रयास किया। शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को आपने आवाज दिया और ऐसा करके भारतीय समाज विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि छायावाद के चतुर्थ स्तंभ में महादेवी का एक स्थान है, जिसमें हम प्रसाद, पंत, निराला जी एवं महादेवी वर्मा जी के नाम से जानते हैं। इनको चतुर्थ स्तंभ छायावाद के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महादेवी वर्मा जी का निधन सन 1987 को हिंदी साहित्य की एक अपूरणीय क्षति के रूप में हुई, जिसकी भरपाई करने के लिए हिंदी साहित्य हमेशा प्रयासरत रहेगा। हमारे सिलेबस में भक्ति नाम के शीर्षक से एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है उन्होंने, जो इलाहाबाद के निकट झूसी नाम के कस्बे से जाना जाता है, मोहल्ले से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। वहां एक यदुवंशी परिवार होता है और उसी परिवार में ये भक्ति जो इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की नायिका है का संबद्ध है। आइए हम थोड़ा सा सारांश के बारे में प्रकाश डालते हैं। भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जिसको अक्सर वह बताती नहीं, छुपाती थी। बचपन में ही माता की मृत्यु हो जाने के उपरांत विमाता का दंश भक्ति को झेलना पड़ा और छोटी सी ही उम्र में सौतेली मां ने भक्ति का विवाह
कर दिया और जल्द ही विवाह करने के उपरांत गौना भी दे दिया। भक्तिन अपने ससुराल जाती है, जहां पर पूरा भरा पूरा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। भक्तिन उस घर की मुखिया होती है, बड़ी होती है, और ईश्वर की ऐसी विडंबना देखिए, भाग्य की ऐसी विडंबना देखिए कि हमारे भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों में कैसे भेद किया जाता है, इसका भी वर्णन महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन की 3 बेटियों के माध्यम से किया है। भक्तिन को लगातार 3 बेटियां होती हैं, जिसके कारण ससुराल के जेठ जेठानी, ससुर सासू सभी उपेक्षा की दृष्टि से भक्तिन को देखने लगते हैं। परिणाम स्वरूप भक्तिन के दुर्भाग्य ने अब भी नहीं साथ छोड़ा। 3 बच्चियों की जन्म के उपरांत पति का भी स्वर्गवास हो गया। दुख का पहाड़ टूट पड़ा भक्तिन के ऊपर। किंतु भक्तिन कर्मठी होती है, संघर्षशील होती है। वो अपने कर्मठ से, अपनी कर्तव्य परायणता से, अपने संघर्ष से वो डटकर अपनी समस्याओं का सामना करने का संकल्प लेती है। भक्तिन ने इतने पर भी नहीं हारा, उसने अपने बड़े दामाद को अपने साथ रखा और खेती बाड़ी अलग हो ही गई थी। जेठ जेठानियों ससुर ने अलगौजी कर दिया था, जिम्मेदारी भी अकड़ गई थी, जिसका मुकाबला भक्तिन अपने दामाद के साथ करना प्रारंभ किया। यहां भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ समय पश्चात भक्तिन के जमाई का भी निधन हो गया। अब भक्तिन पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। घर गृहस्थी खेती का बोझ उठाने में अक्षम अपने को महसूस कर रही है। किसी बीच एक और दुष्चक्र का उसे खूब भाजन होना पड़ा। पारिवारिक जनों के द्वारा संपत्ति हड़पने की एक साजिश की गई, जिसमें उसके बड़े जेठ के साले को ला करके भक्तिन की बड़ी लड़की का पुनर्विवाह करने की कोशिश की गई कि अगर ऐसा हो जाएगा तो इसकी संपत्ति को हड़प लिया जाएगा, जिसमें समाज के उस दृश्य को उकेरा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा कि महिलाओं के ऊपर किस किस प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं। और यह पुरुष प्रधान समाज नारी की बात को, उसकी बेबसी को, उसकी मजबूरी को अपना ढाल बनाकर हमेशा लड़ता रहा, उसके साथ हमेशा खेलता रहा। जिस प्रकार से उस तीतरबाज साला भक्तिन की लड़की को तंग करता है, झूठा आरोप लगाता है
पंचायत बैठती है, कलंकित करने का दांव खेला जाता है, किंतु इन सब का डट करके मुकाबला भक्तिन और भक्तिन की बेटी ने किया। अंत में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के पश्चात भक्तिन अपने जमीन जायदाद की लगान नहीं चुका पाती है, जिसके कारण उसकी जमीन भी जब्त होती है और समाज में उसे बेइज्जत होना पड़ता है और वह अपने इस अपमान को भूल ना पा सकने की स्थिति में वो अपने सर को मुड़ाकर सन्यासी बनना चाहती है और आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए शहर की ओर प्रस्थान करती है, जहां पर उसकी मुलाकात लेखिका महादेवी वर्मा से होती है। लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन को, जिसका नाम वास्तविक लक्ष्मी है, तो अपनी एक सेविका के रूप में स्वीकार करती हैं, किंतु सेविका भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए एक अभिभावक की तरह समझती है। एक देहाती और महादेवी वर्मा एक शिक्षित महिला, दोनों विरोधाभासी चीजें, किंतु महादेवी वर्मा ने भक्तिन को समझने का प्रयास किया, उनकी स्थिति को समझने का प्रयास किया और भक्तिन जैसे अपने को बनने का प्रयास किया। यद्यपि ऐसा करने में महादेवी वर्मा जी को, लेखिका को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। कहाँ स्वनिर्मित अच्छे स्वादिष्ट खाने खाने की अभिरुचि रखने वाली लेखिका को मोटी मोटी रोटियां, मोटे अनाजों की अव्यवस्थित ढंग से बनाए गए स्वादविहीन भोजन खाने भी पड़े, किंतु लेखिका ने उससे अपने को मोड़ा नहीं। लेखिका परम विदुषी, किंतु भक्तिन निरक्षर और अनपढ़। लेकिन ये लेखिका की विशेषता कहें अथवा भक्तिन की विशेषता कहें, भक्तिन अपने तर्कों के माध्यम से, अपने कुतर्कों के माध्यम से लेखिका को भी समझाने का प्रयास करती थी और न समझते हुए भी, न सहमत होते हुए भी लेखिका को सहमत होना पड़ता। इसीलिए लेखिका ने कहा कि मेरा प्रभाव तो भक्तिन पर नहीं पड़ पाया, लेकिन भक्तिन का प्रभाव मुझ पर पड़ गया। अत्यंत कंजूस भक्तिन लेखिका के लिए एक अभिभावक की तरह 105 रुपए जोड़ करके रखी हुई है, जिसको जरूरत पड़ने पर लेखिका को उपस्थित कर देती है, लेखिका को देती है। यहां तक कि लेखिका के लिए भक्तिन सारे कष्ट उठाने के लिए तैयार है। अधिकारियों से भी लड़ने के लिए वो अपने को सबसे पहले प्रस्तुत करती है। वास्तव में
लेखिका ने इस प्रकार से भक्ति के चित्र को प्रस्तुत कर, चरित्र को प्रस्तुत कर समाज की एक ऐसी छवि को प्रस्तुत किया है जिसमें नारियों के प्रति हमारा समाज कितनी संवेदनशीलता दिखाता है। और इस संस्मरण में बड़ा ही दिलचस्प धागा खींचा है। सामाजिक विसंगतियों का पुरजोर विरोध किया है और एक ऐसे परेशान तंग महिला को अपने यहां संरक्षण देकर के एक समाज का बहुत बड़ा उपकार भी किया है लेखिका ने। और यहां तक कि लेखिका अपने जीवन का एक ऐसा अंग के रूप में स्वीकार किया भक्ति को, जिसके लिए लेखिका सदा भूल न पाए। तो बच्चों, ये संक्षिप्त रूप से जो इस भक्ति पाठ का सारांश है। इसको मेरे द्वारा एक छोटे से व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया और मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा भी है यह मेरा छोटा सा व्याख्यान आपकी कठिनाई का समाधान ढूंढने में जरूर सहयोग करेगा। और अगर ऐसा होता है तो जरूर इस व्याख्यान को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।